ओम शांति। आज के बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को विशेष रूप से अटेंशन दिलाया कि बच्चे, अब तुम्हें पूरा अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं की ये मुख्य निशानी है कि वो अपने कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं। उनके अंदर कोई भी व्यर्थ की इच्छाएं नहीं होती। बाबा कहते, बच्चे अभी तक भी अगर तुम बच्चे अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही उलझे रहेंगे तो दूसरों की मदद करना कब शुरू करेंगे? दूसरी आत्माओं को रास्ता कब दिखाएंगे? कब अंधों की लाठी बनेंगे? माना दूसरों का सहारा कब बनेंगे? इसलिए बाबा हम बच्चों को अब विशेष रूप से बार बार अटेंशन दिला रहे हैं कि बच्चे अब अपने अंदर कोई भी इच्छाएं नहीं रखनी है, पूरा कर्म इंद्रिय जीत बनना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। आज की बाबा की 11 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है। तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी, माना सबका सहारा। प्रश्न है, ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर है, ऊंचा पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा। ऊंचा पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हवच अर्थात लालच है, तो फिर ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। बाबा ने कहा, अगर बच्चों के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, लालच है, कर्मेंद्रियों पर वश नहीं है, तो बाबा क्या कहते, बच्चे फिर तो ऊंचा पद नहीं मिलेगा। ऊंचा पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, कर्म इंद्रिय जीत बनो। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाएं। बाबा कहते, इस समय मनुष्य आत्माओं को 2 नेत्र होते हुए भी नैनहीन हो गए हैं, क्योंकि ज्ञान का नेत्र नहीं है, क्योंकि बुद्धि से सोचने समझने की शक्ति अब क्या होती जा रही है? मनुष्यों की समाप्त होती जा रही है। सोच समझ करके कार्य नहीं करते, बस जो भी आता कर देते हैं कार्य, मन में जो भी आया। लेकिन बाबा क्या कहते, बच्चे तुम बच्चों के पास तो ज्ञान का तीसरा नेत्र है, तो इसलिए ज्ञान नेत्र के आधार से हर बात को देखना है, समझना है, फिर कार्य करना है। ओम शांति। प्रदर्शनी के लिए भी ये गीत बहुत अच्छा है। कौन सा? नैनहीन को राह दिखाओ। ऐसे नहीं कि प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजाए जा सकते, इस पर भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि पुकारते तो सब हैं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे प्रदर्शनी लगाते हैं तो बीच बीच में बाबा के गीत भी चलाने चाहिए, फिर उनका अर्थ भी मनुष्यों को समझाना चाहिए। तो बाबा ने कहा, बच्चे इस पर भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि पुकारते तो सब हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। माना कहते रहते हैं, भगवान आओ, इस धरा पर आओ, हमें इस दुख की दुनिया से ले चलो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कौन आकर के हमें दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं। परमात्मा है कौन? परमात्मा की वास्तविक पहचान आज मनुष्य को नहीं है। जैसे कि ड्रामा अथवा भावी वश भक्तों को भक्ति करनी है ना। बाबा कहते हैं, बच्चे ड्रामा के अनुसार क्या होता है? भक्तों का ये पार्ट है कि उनको भक्ति करनी है। जब भक्ति पूरी होती है तब ही बाप आते हैं। कितने दर दर मनुष्य भटकते हैं, मेले मलाखड़े आदि लगते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते हैं। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना, भटकना चलता ही आता है। बहुत समय हो जाता है तो भी गवर्नमेंट
स्टैम्प आदि बनाती रहती है। साधुओं आदि के भी स्टैम्प बनाती है, बर्थडे भी मनाते हैं। तो ये तो सब है रावण राज्य का अथवा माया का भव का। उसका भी मेला मलाखड़ा चाहिए। आधा कल्प से तुम रावण राज्य में भटकते रहे। बाबा कहते रावण का इस समय क्या है, मेला ही तो लग रहा है ना, जो चारों तरफ जिसमें मनुष्य भटक रहे हैं। तो अब बाबा आकर के रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य में ले जाते हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। ये महिमा किसकी है? किसकी है ये महिमा? हम बच्चों की है कि हम बच्चे ही सतयुग में पूज्य होते हैं और जन्म लेते लेते जब द्वापर में आते हैं तो पुजारी बन जाते हैं। पहले तो 16 कला संपूर्ण पूज्य रहते हैं, फिर 2 कला कम हो जाती है तो उसको सैमी कहेंगे, फुल पूज्य। फिर 2 कला कम होने से सैमी पूज्य कहेंगे। तुम जानते हो पुजारी से हम फिर से पूज्य बन रहे हैं, फिर सैमी पूज्य कहेंगे। तो अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी पने का भी पार्ट खत्म होता है। बाबा कहते हैं ना बच्चे, अब तो तुम्हें स्वयं भगवान मिल गया। तो बाबा कहते अब तो पुजारी पने का पार्ट भी खत्म होता है। पूज्य बनाने के लिए तो बाबा को आना पड़ता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो यह भी है और वह भी है। वहाँ मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। कहाँ? सतयुग में एक ही धर्म होता है। अनेक धर्म होने से भी तो हंगामा होता है, क्योंकि मनुष्यों ने इस समय देखो अलग अलग धर्म बना दिए। तो इसी बात पर लेकर धर्म के नाम पे मनुष्य आजकल हंगामा करते रहते हैं। समझते हैं हमारा धर्म बेस्ट है, दूसरे का खराब है, तो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। अब बाबा आया है लायक बनाने। जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे। देखना कि कल्याण करने का कितना शौक रहता है। जैसे आर्टिस्ट हैं, उनको ख्याल रहता है कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जिससे मनुष्य अच्छी रीति समझ जाए, है ना। दुनिया में भी आर्टिस्ट जो होते हैं अलग अलग तरीके की पिक्चर बनाते रहते हैं जिससे क्लैरिफिकेशन हो जाए, मनुष्यों को समझ में आ जाए। समझेंगे कि हम बेहद के बाप की सर्विस करते हैं, भारत को अब स्वर्ग बनाना है। ऐसे ही बाबा के घर में भी देखो नए नए चित्र बनते रहते हैं, जिससे चित्रों को देखने से ही सब ज्ञान बुद्धि में समझ में आ जाता है। तो अब भारत को स्वर्ग बनाना है। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं, तो प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनाएं जो कोई भी समझ जाए कि ये चित्र एक्यूरेट रास्ता बताने वाले हैं। मेले मलाखड़े आदि जो हैं वह तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। जितना हम बाबा के देखो ज्ञान से समझ में आ जाती हैं सारी बातें, उतना कितना ही हम भक्ति मार्ग में चाहे मेले आदि घूमते रहते हैं, परंतु उससे तो इतना कोई ज्ञान समझ में आता नहीं। अब आर्टिस्ट जो इस ज्ञान को समझते हैं उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जो बहुतों का कल्याण हो जाए। रात दिन बुद्धि इसी बात में लगी रहे, है ना। बाबा कहते बुद्धि में क्या रहे? सेवा करने की लगन रहे। तो इन चीज़ों का बहुत शौक रहता है। मौत तो अचानक आता है। अगर जूती आदि की भी याद में रहे ना और मौत आ गया तो जूती जैसा जन्म मिलेगा, है ना। बाबा ने कहा लास्ट समय पर पे तो कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। बाबा कहते अगर अपने जूते चप्पलों में ध्यान रहा तो ऐसा जन्म मिल जाता। अब यहाँ तो बाप कहते हैं देह सहित तो सबको ही भूलना है। ये भी तुम समझते हो ना कि बाप कौन है। कोई से पूछो आत्माओं के बाप को जानते हो तो कहते हैं नहीं, है ना। शरीर के पिता को तो सब जानते हैं, लेकिन आत्मा के पिता का नाम ही नहीं जानते। याद कितना करते हैं, मांगते भी रहते हैं, देवियों से भी जाकर मांगते हैं। देवी की पूजा की और कुछ मिल गया तो बस उन पर कुर्बान हो जाते हैं। फिर तो पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वह भी आशीर्वाद आदि करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। तो ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। बाबा कहते जो बाबा के गीत हैं इसका अर्थ प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो।
यह प्रदर्शनी तो गांव-गांव में जाएगी। बाप गरीब निवाज है ना, बाबा को तो सब बच्चों को सतयुग में लेकर जाना है। गरीबों का भी बाबा आकर के कल्याण करते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं। तो गरीब निवाज बाप है, उन्हों को भी बाबा कहते बच्चे जोर से उठाना है। जो बाबा के गरीब बच्चे हैं, दुखी हैं, है ना, रास्ता नहीं जानते कि कहाँ से हमें सच्ची शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वरदान मिलेंगे, सतयुग में जा सकेंगे। तो बाबा कहते उन्हें उठाना है। साहूकार तो कोटों में कोई निकलेगा, प्रजा तो ढेर है, यहाँ तो मनुष्य से देवता बनना है। बाप से वर्षा मिलता है, पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए कि वह हमको पढ़ाते हैं। इस समय तो मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हैं, देखते भी हैं कि इतने सेंटर्स पर आते हैं, सबको निश्चय है बाप टीचर सतगुरु है, यह भी समझते ही नहीं है ना। बाबा ने कहा देखते भी रहते हैं, है ना, फिर भी बाबा ने कहा मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं है। एक दूसरा गीत भी है कि इस पाप की दुनिया से हमें दूर कहीं ले चल, वह भी अच्छा है ना। ये पाप की दुनिया तो है ही, भगवानोवाच ये आसुरी संप्रदाय है, मैं इसको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। फिर मनुष्यों की कमेटियाँ आदि ये कार्य कैसे कर सकती हैं। बाबा कहते मनुष्य तो देखो कितना जगह जगह पीस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, धर्म सम्मेलन करते रहते हैं, लेकिन परिवर्तन तो फिर भी कुछ भी नहीं कर पाते। अब बाबा तो आकर के पूरा विश्व परिवर्तन ही कर देते हैं, इस नरक को स्वर्ग बना देते हैं। बाकी मनुष्यों की ये कमेटी आदि ये कोई कार्य क्या कर सकती हैं। ये आज मनुष्य स्वयं परिवर्तन ही नहीं कर पा रहे हैं, स्वयं का ही परिवर्तन नहीं कर सकते, तो विश्व परिवर्तन कैसे करेंगे। तो यहाँ तो सारी बात ही बुद्धि की है। भगवान कहते हैं तुम पतित हो, तुमको भविष्य के लिए पावन सुदेवता बनाता हूँ। इस समय सभी पतित हैं, पतित अक्षर ही विकार पर है। सतयुग में तो वाइसलेस वर्ल्ड थी ना, पवित्र दुनिया थी, और यह है विशेष वर्ल्ड, अपवित्र दुनिया, पाप की दुनिया। कृष्ण को फिर 16,108 रानियां दे दी हैं। यह भी ड्रामा में नूद है ना। बाबा कहते हैं तो इस समय की बातें हैं ना, कि बाबा आकर के देखो कितनी आत्माओं का कल्याण करते हैं। तो जो बच्चे पूरा जीवन सेवा में लगा देते हैं तो वो जैसे कि शिव के साथ साथी बन जाती हैं। अब जो भी ये शास्त्र आदि बनाए हुए हैं उसमें तो ग्लानि कर दी है। बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं उनके लिए भी क्या क्या कहते हैं। आजकल मनुष्य देखो भगवान को भी नहीं छोड़ते, है ना, कुछ भी सुनाए बिना परमात्मा के लिए भी क्या क्या कह देते हैं, निंदा कर देते हैं। अभी तो तुम जानते हो बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग यह है, बाकी तो सब है झूठ संग। तो ऐसे को फिर परम पिता परमात्मा आकर के विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको अब अंधों की लाठी बनना है। बाबा कहते खुद भी स्ट्रांग बनना है और दूसरों को भी ज्ञान में लाना है, सहारा बनना है, सबका रास्ता दिखाना है। जो खुद ही सज्जे नहीं है वह फिर औरों की लाठी क्या बनेंगे। बाबा कहते जो बच्चे खुद ही ज्ञान की धारणा नहीं करते, समझदार नहीं बनते, तो वो दूसरों को कैसे ज्ञान में चलाएंगे। भल करके ज्ञान का विनाश नहीं होता है। एक बारी माँ बाप कहा तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, क्योंकि हम बाबा के बनते हैं। अगर एक बार भी हमने दिल से बाबा को मेरा बाबा कहा, याद किया, श्रीमत पर चले, तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो अविनाशी है, तो इसका फल तो मिलता जरूर है, परंतु नंबरवार पद तो है ना। चलन से भी कुछ मालूम पड़ जाता है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। ऐसे नहीं कि जो मिला सो ठीक। कई बच्चे कहते हैं बाबा जो बनाना हो बना देना, है ना, जो पद मिल जाएगा सही है। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, पुरुषार्थ तो करना है ना ऊंचा पद पाने के लिए। पुरुषार्थ से ही तो ऊंची प्रारब्ध मिलती है, बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी ना मिले। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कर्म बिगर मनुष्य रह ना सके, क्योंकि कर्म तो कुछ ना कुछ करना ही है।
ऐसे तो हो नहीं सकता कि कर्म संन्यास हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ कर्म ही तो है ना। कर्म संन्यास ये तो अक्षर ही रोंग है। बहुत तो हठ करते हैं, माना बहुत जो सन्यासी आदि होते हठ करते हैं, पानी पर आग पर चलना सीखते हैं, परंतु फायदा क्या मिला। बाबा कहते ये सब हठ की चीजें करने से प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होगी, मुफ्त आयु गवाते हैं। भक्ति की जाती है रावण के दुख से छूटने के लिए, छूट कर फिर वापस जाना है, इसलिए सब याद करते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं अथवा सुख धाम में जाएं। सभी मनुष्य आत्माएं परमात्मा को याद करती है ना कि अब जल्दी से इस दुख की दुनिया से हमें ले चलो। दोनों ही इस समय पास्ट हो गए हैं, माना शांति धाम सुख धाम। बाबा कहते बच्चे सभी अब तो नहीं है ना, अब तो बाबा कहते हैं हमें मुक्ति धाम में जाना है। पहले तो हम आत्माएं जा करके मुक्ति धाम में रहेंगे, फिर अपने घर में सुख धाम में आएंगे। बाबा कहते बच्चे तो भारत ही तो सुख धाम था ना, अब तो नरक है, तो नरकवासी ही कहेंगे। इस समय मनुष्य नरक में है तो क्या कहलाएंगे, नरकवासी। तुम तो खुद कहते हो कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। अच्छा तुम तो नरक में हो ना, हेवन के अगेंस्ट हेल है, बाकी वह तो है शांति धाम। बाकी बाबा ने कहा शांति धाम तो क्या है, हम बच्चों का रहने का घर है। अब बड़े बड़े लोग इतना भी समझते नहीं है, माना जिनकी बुद्धि में धन का अहंकार रहता है, अपने पोस्ट का अहंकार रहता है, तो ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अपने को आपे ही सिद्ध करते हैं कि हम हेल में हैं, तो बड़ी युक्ति से सिद्ध कर बताना चाहिए। ये प्रदर्शनी तो बहुत काम कर दिखाएगी। बाबा कहते आगे आगे प्रदर्शनी से ही लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। पहले तो देखो कितना प्रदर्शनी होती रहती थी, क्योंकि इसी से मनुष्यों को समझ में आता है इस समय मनुष्य कितने पाप करते हैं। स्वर्ग में तो ऐसी बातें ही नहीं होती, वहाँ तो प्रारब्ध है। तुम फिर से अब स्वर्ग में चलते हो। तुम कहेंगे अनेक बार इस विश्व के मालिक हम बने हैं, फिर अब बन रहे हैं। दुनिया में किसी को भी पता ही नहीं है। तुम्हारे में भी तो कोटों में कोई ही समझते हैं। इस खेल से कोई छूट नहीं सकते। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते हैं जब दुखी होते हैं, है ना। वैसे तो अगर सुख होता है तब थोड़े ना कहेंगे कि भगवान जी हमें ऊपर बुला लो। जब दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान हमें इन दुखों से छुड़ाओ, हमें ऊपर बुला लो। बाबा तो कहते रहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, माँ बाप को फॉलो कर, अच्छा पद ले लो, अच्छा पद पालो, अपनी चलन को सुधारो। बाप तो राह बताते हैं, फिर उस पर क्यों नहीं चलते हो। जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए। यज्ञ से जो मिले सो खाना है। लालच है, कर्मेंद्रियां वश में नहीं है, तो पद भी ऊंचा पा नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे गीत प्रदर्शनी में बजाए उस पर तुम समझा सकते हो। तुम हो शिव बाबा के परिवार। शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं, और सबके तो ऊपर कोई ना कोई निकलेंगे, है ना। कोई भी गुरु आदि होते हैं, जो भी कोई देहधारी हैं, तो सबके माता पिता होते हैं, सबने माता पिता के द्वारा जन्म लिया है। लेकिन शिव बाबा का तो कोई माता पिता नहीं है। 84 जन्म में दादा बाबा भी तो 84 मिलते हैं ना। शिव बाबा तो है रचयिता, अब नई रचना रच रहे हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। तुम जानते हो हम सांवरे से गोरे बनते हैं। स्वर्ग में श्री कृष्ण है नंबर 1, फिर लास्ट में उनका जन्म है, तो यही फिर पहला नंबर बनता है। फिर पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने लिए हैं। सूर्यवंशी दैवी संप्रदाय ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं जो श्री कृष्ण पहला नंबर था, उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर फिर उनको श्री कृष्ण बनाता हूँ। बाबा ही आते हैं, जब श्री कृष्ण का अंतिम जन्म होता है तो फिर उसमें प्रवेश कर उनको फिर से श्री कृष्ण बनाते हैं। शिव बाबा ही तो आकर के कार्य करते हैं ना, कि जो मनुष्यों को देवता बनाते हैं।
अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। देह सहित सब कुछ भूल वापस घर चलना है। इसलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई ना हो। बाबा कहते बच्चे कुछ भी साथ नहीं जाना है, आत्मा अकेले आई थी अकेले ही वापस जाएंगे, इसलिए चेक करना है कि हमारी बुद्धि कहीं भी अटकी हुई ना हो। वरदान बाबा ने दिया, नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। सेना में जो सैनिक होते हैं वह कभी भी अलबेले नहीं रहते, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। तो आप भी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलबेलापन ना हो। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती, इसलिए नेचुरल अटेंशन अपनी नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की आदत छूट जाएगी। गीत है, स्लोगन है, स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बाबा कहते स्वयं को स्वयं ही शिक्षा दो, समझाओ खुद को ही, तो बाबा ने कहा सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त होती जाएंगी। इसलिए क्या करना है, स्वयं के स्वयं टीचर बनो। मातेश्वरी जी के फिर अनमोल महावाक्य हैं। हेडिंग है, याद का संबंध है ज्ञान से। ज्ञान के बिना यथार्थ याद नहीं रह सकती। पहले पहले मनुष्यों को अपनी सुखी जीवन बनाने के लिए कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है? पहले पहले तो ये मुख्य बात समझनी है कि जिस परमात्मा बाप की हम संतान हैं, उस बाप की याद में हर समय श्वासोश्वास उपस्थित रहें। उस अभ्यास में रहने की पूर्ण रीति से कोशिश करनी चाहिए। किस अभ्यास में? बाबा को श्वासोश्वास याद करते रहें, यही अभ्यास में रहने की पूर्ण रीति से कोशिश करनी चाहिए। अब श्वासोश्वास का मतलब है लगातार बुद्धि योग लगा रहे, जिसको निरंतर योग अटूट अजपा जाप याद कहा जाता है। यदि कोई मुख से जपने वाली याद नहीं है, बाबा क्या मम्मा ने ये समझाया कि ये कोई मुख से जपने वाली याद नहीं है। अजपा जाप माना बुद्धि का कनेक्शन हमारा लगातार बाबा के साथ ही कनेक्ट रहे। तो ये कोई मुख से जपने वाली याद तो नहीं है, और ना कोई मूर्ति सामने रख उसका ध्यान करना है, परंतु ये बुद्धि योग द्वारा याद रखनी है। अब वो याद भी निरंतर तब रह सकेगी जब परमात्मा का पूरा परिचय हो, तब ही ध्यान पूर्ण लग सकेगा। परंतु परमात्मा तो गीता में साफ कहते हैं कि ना मैं ध्यान से ना जप से मिलता हूँ, और ना मेरी सूरत को सामने रख उसका ध्यान करना है, परंतु ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को पाना है। इसलिए पहले चाहिए ज्ञान। ज्ञान बिगर याद कायम रह नहीं सकेगी। याद का ताल्लुक है ही ज्ञान से। अब ज्ञान से चाहे मन से कल्पना करें व बैठकर दर्शन करें, अगर उस देखी हुई चीज का भी पहले ज्ञान होगा
तभी तो योग और ध्यान ठीक लग सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं कौन हूँ, मेरे साथ कैसे योग लगाना है, उसका भी तो ज्ञान चाहिए ना। परमात्मा की वास्तविक पहचान चाहिए, तभी तो योग लग सकेगा। ज्ञान के लिए फिर पहले संग चाहिए। तो अब ये सब ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में रखनी है, तब ही योग ठीक लग सकेगा। फिर सेकंड हेडिंग है, सृष्टि की आदि कैसे होगी। मनुष्य पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, आदि में कौन सा मनुष्य रचा। अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उनको समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा है। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है, तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया। पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा। तो गोया पहले ब्रह्मा की आत्मा पवित्र हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बनी। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं के सृष्टि की स्थापना की। तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनता है। वही फिर श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा है। तो अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पार्ट पूरा कर दुख के पार्ट में आती है। तो रजोतमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनती है। तो हम हैं ब्रह्मावंशी, सो शिववंशी सच्चे ब्राह्मण। तो ब्रह्मावंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं ना। तो हम बाबा कहते हैं बच्चे कि सच्चे ब्रह्मावंशी जो ब्रह्मा के आचरण पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करते हैं। फिर तीसरी हेडिंग है, ओम शब्द का यथार्थ अर्थ। जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं, तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग तो ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओंकार बड़े आवाज़ से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज समझाते हैं। ओम का अर्थ है, मैं आत्मा हूँ, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। तो अब इस ओम के अर्थ में ही हमें उपस्थित रहना है। तो ओम का अर्थ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात तो ये हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से ओम का उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बुद्धि में निश्चय रख करके चलना है। ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वह लोग भल ओम का अर्थ सुनाते हैं, मगर उस स्वरूप में स्थित नहीं रहते हैं। हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं, तब ही उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है, और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, उसकी सारी नॉलेज अभी ही हमें मिल रही है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।